ये आज के यहाँ के ठाणे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्माननीय विक्रांत दादा चौहान आपके सामने दो बातें कहेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश से शुरू हुआ पूरे भारतवर्ष में सुजन संगठन अभियान के माध्यम से ठाणे सिटी में यह अभियान शुरू हुआ है और कलवा मुमरा दीवा ब्लॉक का सुजन संगठन अभियान का की जो मीटिंग है वो इस डायमंड हॉल में हो रही है और इस मीटिंग के लिए उपस्थित मंच पर एआईसीसी के ऑब्जर्वर हमारे आदरणीय नेता माइनॉरिटी कमीशन ऑल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक यूपी के एनएसयूआई के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एनएसयूआई के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब, इनका सबसे पहले कलवा मुमरा और दीवा ब्लॉक की तरफ से मैं अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूं। वैसे ही मंच पर बैठे हुए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के दो प्रभारी और यहाँ के समन्वयक उपाध्यक्ष जी राजेश शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी कांबळे साहब, इनका भी स्वागत यहाँ पे करता हूँ। वैसे उपस्थित मंच पर सभी लोग, माजी अध्यक्षा वैशाली भोसले, हमारी बहन शकीला शेख, गफूर रुमानी, परवेज मकरानी, भोला पाटिल, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजू शेट्टी, हमारी बड़ी बहन फतिमा अप्पा, उपस्थित सभी सामने बैठे हुए उम्मीदवार, सभी कार्यकर्ता, हमारी संगीता घावरी, सभी उपस्थित जितने नासिर भाई हो, महेश हो, जितने लोग हमारे उपस्थित हैं, जितने उम्मीदवार जरा हाथ ऊपर करें। उम्मीदवार लोग हाथ ऊपर करें जो यहाँ पे इलेक्शन लड़े। उम्मीदवार लोग किधर है? कलवा मुमरा से जितने लोग हैं, हाँ वहाँ पे हाथ ऊपर कीजिए। हाँ तांबुली किधर है? तांबुली जी, हाँ आपकी बेटी, हाँ और वो भी है ना बाजू में, हाँ ठीक है, हाँ उत्तम जी तुम्हें, हाँ ठीक है। तो अपने उम्मीदवार यहाँ पे उपस्थित उम्मीदवार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वसीम हजरत, चारों ब्लॉक अध्यक्ष यासीन मोमिन, नीलेश पाटिल, सुरेश भोईर और हमारे आदरणीय राजू शेट्टी और साथ में ही हमारे तहे अजीज और हमारी क्या तोप बोलते हैं इस मुमरा में, जिनका साथ हमें मिला है, जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष है वसीम सैयद जी, उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और कांग्रेस प्रेमी कार्यकर्ताओं। ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, मेरे दोस्त का इंतकाल रेलवे एक्सीडेंट में हुआ है घाटकोपर में, राजावाड़ी में, तो मुझे अर्जेंट उसकी बीवी भी उधर पहुंची है, थोड़ा जाना है, मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं ऑलरेडी मैंने ये किया है। ये जो प्रोग्राम है, ये अभियान, इस अभियान से पूरे देश में राहुल जी को अगला पीएम बनाने के लिए घर घर में कांग्रेस पहुंचाने के हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस में हर जगह जाके, हर जिले में, हर ब्लॉक में जाके लोगों के सुझाव यहाँ पे लेने के लिए संगठन कैसा मजबूत किया जा सकता है, इसलिए ये अभियान छेड़ा गया है। ये अभियान कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नुरशीद भाई, पिछले कुछ दिनों में और आने वाले समय में जिस तरह से इस देश में एक द्वेष की भावना यहाँ पे फैलाई जा रही है बीजेपी की, भाजपा की तरफ से, और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको लड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं, यहाँ पे सब सारे लोग बैठे हैं। और कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने 1885 से लेकर आज तक अनेक बलिदान कांग्रेस ने दिए हैं देश को स्वतंत्र करने के लिए और देश के जनता को एक संग रखने के लिए, इस देश को यूनाइटेड रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि आगे चलकर भी कांग्रेस ही एक ऐसी विचारधारा है जो देश को, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है भारत देश के सामने, जो स्कैरसिटी है, अभी गैस की स्कैरसिटी है, पेट्रोल की स्कैरसिटी है, डीजल की स्कैरसिटी है, ये तो रहेगा ही। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अगर कोई है तो हमें यूनाइटेड रहने का मुद्दा,
हम सब एक संघ, सर्वधर्म समभाव, और ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है। और कांग्रेस ये हमेशा डिसिप्लिन पालने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा डिसिप्लिन पाला है। कांग्रेस में डिसिप्लिन के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे सेक्युलरिज्म का नारा देते हुए कांग्रेस ने हमेशा, आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, किस तरीके से राहुल जी ने पूरे देश भर में यहाँ पे आके एकता का नारा दिया, भारत जोड़ो का नारा दिया। मुमरा में भी राहुल जी आके गए, कलवा भी राहुल जी आके गए। तो इस माध्यम से हमें सबको एक रह के आगे आने वाले समय में इस मुमरा में, इस कलवा में, इस दीवा में, इस कौसा में, और साथ ही पूरे थाना में और पूरे महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस एक संघ कैसे रह सकती है, ये इसके बारे में हमें सुझाव देने हैं, इसके बारे में हमें प्रयत्न करने हैं। खास करके मुमरा ये माइनॉरिटी बेल्ट है, और माइनॉरिटी के साथ हमेशा कांग्रेस रही है, ताकत से खड़ी रही है। चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, गुजराती माइनॉरिटी हो, ईसाई माइनॉरिटी हो, या कोई भी माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली एक ही पार्टी है, और वो है कांग्रेस। और इसलिए मैं समझता हूं आने वाले समय में यहाँ पे कांग्रेस मजबूत करने के लिए, माफ कीजिए पत्रकार लोग का मैं नाम लेना भूल गया, आपका भी आभारी हूं, पत्रकार भाइयों का और बहनों का। तो कांग्रेस मजबूत करने के लिए क्या क्या सुझाव देने हैं, इसी सुझाव के माध्यम से यहाँ पे एआईसीसी ने इतने बड़े नेता को इस थाना में भेजा है। नदीम जावेद आप सब लोग जानते हैं, नदीम जावेद जो है उनके पिताजी जावेद खान ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर रह चुके हैं, ट्रॉम्बे के 2 बार एमएलए रह चुके हैं, सिडको के चेयरमैन रह चुके हैं, और उनके बेटे नदीम जावेद जी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में बहुत सारी, यानी ये इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी के अध्यक्ष बनने के पहले इनके ही हाथ में कमान थी माइनॉरिटी की। और इनका स्पीच आप सुनेंगे, अभी जो स्पीच देंगे, एक जबरदस्त वक्ता करके ये है, इनकी जो पकड़ है। अभी ये आसाम, तेलंगाना में ये खुद स्टार कैंपेनर थे, तेलंगाना में एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज भी थे साहब। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि यहाँ से जो इनको ऑब्जर्वेशन मिला है, ये ऑब्जर्वेशन एआईसीसी में वो रखेंगे, और यहाँ पे थाना में और नवी मुंबई के भी वो ऑब्जर्वर है। तो कैसे ये संगठन जो यहाँ पे हम कंपटीशन में है, बड़े बड़ी पार्टियां यहाँ पे है, एनसीपी है मुमरा में, थाना में और मुमरा में भी शिंदे गट हावी है, साथ में अपनी लड़ाई घड़ी के साथ भी है, अपनी लड़ाई एमएम के साथ भी है, अपनी लड़ाई भाजपा के साथ में भी है। यहाँ पे भले भाजपा कम है, लेकिन इन सब के साथ लड़ाई हमारी है, और इस लड़ाई को जीतना है तो एक ही विचारधारा हमें साथ देगी, एक ही विचारधारा हमारे काम में आएगी, वो है सेक्युलरिज्म। यूनाइटेडली वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज देश एक संघ है, आज चारों तरफ से दुश्मन हावी हुए हैं, आप देख रहे हो। और आज जो स्थिति देश की है, मोदी जी के राज में आप स्थिति देख रहे हैं, बहुत कमजोर स्थिति देश की हो रही है। आपने देखा बहुत कमजोर स्थिति देश की हो रही है, छवि अपनी बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का भाव उतरा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, गरीबी, कभी नहीं तो इतने 75 साल में इतनी गरीबी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, रहना मुश्किल हो रहा है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और इसकी वजह है ये भाजपा गवर्नमेंट, जिसके पास कोई ना अचीवमेंट है, ना कोई गोल है। इनका एक ही नारा है हिंदुत्व, इनका एक ही नारा है पाकिस्तान को विरोध करके दिखाओ, लोगों को बहकाओ, चाइना को विरोध करके दिखाओ। आपने देखा अमेरिका और अफगानिस्तान में भी जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी पाकिस्तान को चुना अमेरिका ने, और भारत को नहीं चुना। और ये मोदी जी रोज जाके ट्रंप के तलवे चाटते हैं। तो ये बेइज्जती है हम इसमें अपने आप में। और मैं समझता हूं 2014 तक कांग्रेस ने जितने काम किए, आने वाले इस 11 सालों में पूरे काम की बर्बादी या पूरी छवि भारत की इन्होंने बिगाड़ने का काम मोदी और अमित शाह ने किया है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कैसी परिस्थिति है, एक डर का माहौल सब जगह है, और उस डर के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है हर कार्यकर्ता का कि हमारे आपस के मतभेद बाजू में रख के हम राहुल गांधी के हाथ कैसे मजबूत करें, इसके बारे में सुझाव हमने नदीम जावेद साहब के सामने, राजेश शर्मा साहब के सामने, कामले साहब के सामने हमें रखने हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्षों से, सभी उम्मीदवारों से, सभी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष से, बैठे हुए मंच पर सभी नेतागण से यही विनती करूंगा कि आप
वन टू वन बात करने वाले हैं, आप उनको सुझाव देना चाहिए कि किस तरह से संगठन, झगड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, संगठन के लिए हम क्या कर सकते हैं सब मिलकर, वो इंपॉर्टेंट है। हमारा वजूद यहाँ पे मुमरा, कलवा, दीवा में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें चिंतन करके हमें उन्हें सुझाव देने हैं, इतनी विनती आपसे करता हूँ। आपने पूरी शांतता से मुझे सुना, वसीम भाई को सुना। आने वाले इसमें अभी कामले साहब से मेरी विनती है, कामले साहब भाषण करेंगे, कामले साहब के डायरेक्ट नदीम भाई बात करेंगे और उसके बाद आपके साथ वन टू वन मिलेंगे। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी रजा लेता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज।